नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सबडक्शन जोन के बारे में कि आखिर ये चर्चाओं में क्यों बना हुआ है, कहाँ की अवस्थिति के संदर्भ में ये चर्चा में बना हुआ है, इसके पीछे कारण कौन से हैं और इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे उनके बारे में भी हम संक्षिप्त रूप से चर्चा कर लेंगे। तो देख लेते हैं कि आखिर ये जो सबडक्शन जोन है ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है। तो हाल ही में जो जिब्राल्टर जल संधि है, जो जल डमरू मध्य है, जिसको स्ट्रेट भी बोलते हैं, इसके नीचे नए सबडक्शन जोन होने की खोज हुई है। वैज्ञानिकों का ये भी अनुमान है कि जो जिब्राल्टर जल संधि है इसके नीचे रिंग ऑफ फायर सबडक्शन जोन है, जो 20 मिलियन वर्षों में जो अटलांटिक महासागर है उसके संकुचित होने का कारण हो सकता है। यानी क्या है कि 20 मिलियन वर्षों के बाद जो अटलांटिक महासागर है वो अपनी स्थिति में नहीं रह पाएगा, यानी वो एक तरह से संकुचित होकर समाप्त हो जाएगा। ये न्यूज़ आई है और इस कारण से ये जो सबडक्शन जोन है ये चर्चाओं में बना हुआ है। इसमें एक दो जो शब्दावली है वो भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि अगर न्यूज़ हम पढ़ रहे हैं तो उससे जुड़े हुए जो टर्म है उनसे जुड़े हुए भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे जिब्राल्टर जो जल डमरू मध्य है ये आखिर कहाँ है, तो देखिए जो जल डमरू मध्य होता है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, चाहे इसको जल डमरू मध्य कहिए या इसको आप जल संधि कहिए या इसी के साथ क्या है कि जल संयोजन कहिए या इसको स्टेट कहिए। ये इसके अलग अलग नाम हैं। आखिर ये होता क्या है, तो कह सकते हैं कि ये क्या है कि जल का एक सकरा प्रवाह है, एक सक्रिय जल राशि है जो क्या करती है कि दो बड़े जलीय क्षेत्रों को जोड़ती है। जैसे अगर हम बात करें कि ये जो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, यानी जो जिब्राल्टर जल संधि है, ये क्या कर रही है कि दो बड़े जलीय क्षेत्र, एक तरफ ये अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक महासागर है, और दूसरे तरफ क्या है कि भूमध्य सागर है, यानी मेडिटेरेनियन सी है। इन दो जलीय क्षेत्रों को ये जोड़ती है। और यही नहीं, जो जल राशि होती है, जो जल संधि होती है, ये दो बड़े स्थलीय खंडों को एक दूसरे से अलग करती है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो इधर क्या है कि ये यूरोप वाला क्षेत्र है और इधर ये अफ्रीका वाला क्षेत्र है। तो ये जो जल संधि है ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। और अगर राष्ट्र के स्तर पे देखें, देश के स्तर पे कि किन दो देशों को ये जल संधि अलग करती है, तो इधर यूरोप का जो स्पेन है और इधर जो अफ्रीका महाद्वीप है इसका जो मोरक्को देश है, इन दोनों को ये जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। तो ये भी आपको जानना होगा। और इसी के साथ आप जो विश्व में अलग अलग जो महत्वपूर्ण बड़ी जल संधियां हैं जो अक्सर चर्चाओं में बनी रहती हैं उसके बारे में भी आपको जानना होगा। जैसे अगर ये जल संधि है तो ये क्या है कि वैश्विक स्तर पे अगर हम बात करें तो सैन्य आवागमन के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह से क्या है कि विश्व में जो विभिन्न जल संधियां हैं उनका कोई ना कोई औचित्य है, उनके कोई ना कोई महत्व है। तो ये भी आपको जानना है। अब इससे जुड़े हुए जो कुछ पहलू हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि जो सबडक्शन जोन है इसके बारे में जो बेसिक बातें हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये क्या है कि पृथ्वी के वे क्षेत्र हैं जहां पर जो दो प्लेटें हैं वो आपस में जहां टकराती हैं और इनमें से एक प्लेट क्या है कि जिसका अभिसरण होता है, यानी कि एक प्लेट के नीचे दूसरी क्या होती है, छेपित होती है। ये जहां टकराती हैं तो एक जो भारी प्लेट होती है जिसका घनत्व अधिक होता है वो हल्की और कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे क्या होती है, अभिसरित होती है, उसके नीचे वो छेपित होती है। और दूसरी अगर बात करें तो यहाँ जो लिथोस्फीयर का जो भाग है वो क्या होता है कि गर्म मेंटल के नीचे वो मुड़ जाता है। और इस प्रक्रिया के दौरान क्या है कि यहाँ पर भूकंप, ज्वालामुखी या सुनामी जैसी जो घटनाएं हैं वो भी हमें देखने को मिलती है। और जो सबडक्शन की प्रक्रिया है ये मूल रूप से दो अलग अलग प्रकार के लिथोस्फीयर के कारण होती है। जैसे हमने पहले ही बताया, तो पहली जो होगी वो महाद्वीपीय, दूसरी महासागरी, यानी पहली कॉन्टिनेंटल और दूसरी ओशियानिक। जब महासागरी प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो देखिए जो महासागरी प्लेट होती है ये क्या होती है कि भारी होती है और इसका जो घनत्व होता है वो भी क्या होता है
कि महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में इसका भार और घनत्व अधिक होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि महासागरीय प्लेट का महाद्वीपीय प्लेट के नीचे अभिसरण होता है, वहीं पर इसका क्षेपण होता है। तो ये क्या है कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इससे जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और जब दो समुद्री प्लेटें आपस में टकराती हैं तो जो पुरानी प्लेट होगी, जो अधिक घनत्व वाली होगी, वो क्या होती है कि युवा प्लेट के नीचे उसका अभिसरण होता है, यानी क्षेपण होता है, क्योंकि जो युवा प्लेट होगी उसका घनत्व कम होगा, सघनता कम होगी और वो क्या होगी, हल्की होगी। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और धंसने वाली जो प्लेटें हैं ये पृथ्वी की सतह से लगभग 30 डिग्री के कोण पर झुकती है। जैसे अगर बात करें कि ये प्लेन है, तो अगर इधर से एक प्लेट आ रही है और इधर से आ रही है, तो जो प्लेट धंसेगी इसका जो एंगल होता है वो लगभग 30 डिग्री के कोण पर होता है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि जब दो प्लेटें हैं उनके बिना टकराव के भी क्या है कि सबडक्शन अनायास ही शुरू हो जाता है, या इसके कारण क्या हो सकते हैं अगर उसकी हम बात करें तो जो स्थल मंडल है अगर वो अस्थिर हो रहा है तो इस कारण से भी सबडक्शन जोन बन जाते हैं। या ये भी कहें कि जो समुद्री प्लेट है ये अत्यधिक अगर घनत्व इसका हो जाए या ये सघन हो जाए तो उसके कारण भी क्या है कि इस प्रकार के सबडक्शन जोन निर्मित होने लगते हैं। तो ये हमने देख लिया। इसी के साथ अगर हम बात करें कि विश्व में सबडक्शन जोन के कौन से उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो ये क्या है कि ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, इधर ये पूरा प्रशांत महासागर है, इधर आएंगे तो रसिया, जापान, ऐसे होते हुए जब इंडोनेशिया आते हैं तो ये क्या है कि ये आकृति आपको देखने को मिलती है। ये क्या है कि इस सबडक्शन जोन का एक उदाहरण है। अगर हम बात करें तो घोड़े की नाल के आकार का, ये देखेंगे एक आकार बन रहा है, इसका जो विस्तार है इधर उत्तरी अमेरिका से लेकर आगे बढ़ेंगे तो कनाडा, रूस, जापान और इंडोनेशिया के जो अपतटीय क्षेत्र हैं, ये क्या है कि इस सबडक्शन जोन के उदाहरण है। और यही नहीं, इधर अगर साउथ अमेरिका आएंगे और इसके इधर न्यूजीलैंड आएंगे तो ये भी इसके कुछ उदाहरण हैं। तो ये हमने देख लिया। इसी के साथ जो रिंग ऑफ फायर हमने देखा है वो भी क्या है कि वो भी सबडक्शन जोन्स का एक उदाहरण है। और ये क्या है कि यह जो पूरा रिंग ऑफ फायर है ये मूल रूप से क्या है कि विश्व का सबसे अधिक भूकंप आने वाला और सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यानी ये जो रिंग ऑफ फायर है यहाँ पर सामान्य तौर पे इस पूरे क्षेत्र में आपको भूकंप की गतिविधि देखने को मिलेगी, अलग अलग स्थानों पर ज्वालामुखी प्रक्रिया देखने को मिलेगी। यानी एक्टिव जो वोल्केनो है ये इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि विश्व के जो कुल ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं उनमें से 80% से अधिक जो ज्वालामुखी या भूकंप है वो इसी क्षेत्र में देखने को हमें मिलते हैं। और अधिकांश रूप से क्या है कि इस क्षेत्र में जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये रिंग ऑफ फायर आपके लिए इस दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो ये हमने देख लिया। अगला जो बिंदु है कि आखिर ये जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वो क्या है, तो अगर हम बात करें तो मूल रूप से क्या है कि यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो किस लिए फेमस है, तो ये क्या करता है कि जो पृथ्वी के स्थल मंडल है उस पर बड़े पैमाने पर होने वाली जो गतिविधियां हैं उनकी ये वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। अगर हम बात करें कि इस सिद्धांत की, तो इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो किसी एक भूगोलवेत्ता, किसी एक व्यक्ति को इसका श्रेय नहीं दिया जा सकता, बल्कि क्या है कि ये अलग अलग सिद्धांतों का एक सम्मिलित रूप है। अगर उन सिद्धांतों की बात करें तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, पूरा चुंबकत्व जो अध्ययन है, और इसी के साथ जो सागर नितल प्रसरण सिद्धांत है, ये तीन सिद्धांतों का क्या है कि ये सम्मिलित रूप है। इसी में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जो प्लेट शब्द है ये आखिर में होता क्या है। तो जो आप देखते हैं कि जो पृथ्वी है इसमें क्या है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है इसको तीन भागों में बांटा जाता है। सबसे ऊपर क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर कोर। और इनके भी क्या है कि फर्दर उप वर्गीकरण किए गए। जैसे क्रस्ट को भी दो भागों में बांटा गया है, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। मेंटल को देखेंगे तो इसमें भी क्या है कि अपर मेंटल, लोअर मेंटल। और फिर क्या है कि कोर वाला जो भाग है, सबसे जो अंतरतम भाग होता है, उसको भी दो भागों में हम बांटते हैं, इनर कोर और आउटर कोर। तो इसमें क्या है कि जो क्रस्ट वाला पार्ट होता है
और जो अपर मेंटल वाला पार्ट होता है, इसके सम्मिलित रूप को ही हम क्या बोलते हैं, प्लेट कहते हैं। और अगर हम बात करें कि सबसे पहली बार जो प्लेट शब्द है इसका उपयोग किसने किया, तो ये क्या है कि वर्ष 1955 में एक टूजो विल्सन नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहली बार प्लेट शब्द का उपयोग किया। और बाद में क्या है कि जो पहले से इस संदर्भ में बहुत सारे उपलब्ध विचार थे उनका उपयोग करते हुए वर्ष 1967 में 1967 में कुछ विद्वान थे जैसे मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर, इन्होंने क्या किया कि पहले से जो इस सिद्धांत से संबंधित जो कह सकते हैं विचार थे उनका उपयोग करते हुए समन्वित रूप से क्या है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इस तरह से क्या है कि ये बेसिक बातें थी। अब इसी के संदर्भ में कुछ अन्य तथ्य हम देख लेते हैं कि ये जो सिद्धांत है ये स्थल मंडल में होने वाली जो विभिन्न गतिविधियां हैं उनकी वैज्ञानिक व्याख्या करता है। और इनके द्वारा क्या है कि जो प्रमुख व्याख्याएं करने का जो प्रयास किया गया उसमें क्या है कि महाद्वीपों, महासागरों और पर्वतों के रूप में जो धरातली उच्चावच हैं उनके निर्माण की व्याख्या की गई है। और जो भूकंप, ज्वालामुखी, जो सुनामी है, इन घटनाओं के जो भौगोलिक वितरण है यानी विश्व में कहां पर भूकंप, ज्वालामुखी या जो पर्वत रचना है इनकी स्थिति है, इसके बारे में भी क्या है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण है और ये हमारे एग्जाम में भी इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं आखिर वो क्या है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो प्लेट है वो क्या होता है कि जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है यानी जो क्रस्ट होता है जिसको भूपर्पटी कहते हैं वो, और जो मेंटल का ऊपरी भाग होता है, इन दोनों को मिलाने से जो खंड बनता है उसी को हम प्लेट कहते हैं। तो इसी को लिखा गया है कि पृथ्वी की पपड़ी और सबसे ऊपरी जो मेंटल है उसके भाग को ही हम प्लेट कहते हैं। और ये क्या होता है कि इन टुकड़ों को संयुक्त रूप से लिथोस्फीयर कहा जाता है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करें कि ये जो प्लेटें होती हैं ये इनकी मोटाई क्या होती है, तो ये काफ़ी मोटी होती है। जैसे अगर हम बात करें तो इनकी जो मोटाई है वो 100 किलोमीटर के आसपास होती है। तो ये एक बड़ा रेंज है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो जो प्लेटें हैं ये दो प्रकार की परतों से निर्मित होती हैं, एक सागरी और दूसरी कह सकते हैं कि महाद्वीपी। अगर सागरी प्लेट की बात करें तो इसमें सिलिकॉन, मैग्नीशियम इससे ये बने होते हैं। और जो महाद्वीपी परत होती है वो क्या है कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बनी होती है। तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर पृथ्वी पर कुल कितनी प्लेटें हैं। तो अगर इसके बारे में हम बात करें तो बड़ी और छोटी प्लेटों को मिलाकर इनकी संख्या काफ़ी अधिक है, लेकिन पृथ्वी पर जो कुल बड़ी प्लेटें हैं उनकी संख्या 7 मानी गई है। और ये जो 7 प्लेटें हैं ये पूरे पृथ्वी को कवर करती हैं। अगर इन प्लेटों के नाम की बात करें तो इसमें क्या है कि इधर जो प्रशांत महासागर है यानी जो पैसिफिक प्लेट है ये है, दूसरी जो है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, तीसरी साउथ अमेरिकन प्लेट है और इसी के साथ चौथी अफ्रीकन प्लेट है। और इधर आएंगे तो आपको यूरेशियन प्लेट देखने को मिलेगी और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी आपको देखने को मिलेगी और जो 7वीं होगी वो अंटार्कटिक प्लेट देखने को मिलती है। तो इस तरह से क्या है कि पृथ्वी पर कुल 7 बड़ी प्लेटें हैं और इसी के साथ क्या है कि बहुत सारी छोटी छोटी प्लेटें भी देखने को हमें मिलती है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर सबडक्शन जोन क्या होता है और इसी से जुड़े हुए जल संधि क्या है, जिब्राल्टर जल संधि क्या है, और फिर हमने देख लिया कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है, उसमें प्लेट आखिर होता क्या है, किस प्रकार के संचलन होते हैं। तो ये हमने देख लिया। इसी पर एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न क्या है कि सबडक्शन जोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है ये पृथ्वी के वे क्षेत्र हैं जहां 2 टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं। दूसरा कथन है कि इस प्रक्रिया में महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट के नीचे धंसती है यानी छेपित होती है। और तीसरा कथन है इसमें पुरानी सघन समुद्री प्लेट युवा समुद्री प्लेट के नीचे धंस जाती है। कहा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही है। पहला विकल्प है ए केवल 1, बी विकल्प है केवल 2, सी है सभी तीनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आज सबडक्शन जोन आखिर होता क्या है, आजकल चर्चाओं में क्यों है, और इसी के साथ इससे जुड़े हुए जो पहलू थे उनके बारे में भी हमने
देख लिया। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।